हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। और इस प्रकार के सवाल परीक्षा में अक्सर पूछे जा सकते हैं। व्युत्क्रमणीय अवयवों P तथा Q को इस प्रकार ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार है कि PAQ प्रसमान्य रूप में है। यानी कि हमको नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P और Q को इस प्रकार अपने को उनको फाइंड आउट करना है, इस प्रकार उनको ज्ञात करना है कि पी ए क्यू जो है वो नॉर्मल फॉर्म में हो, जहां ए इज इक्वल्स टू ये वाला मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, आप साफ साफ देख पा रहे हैं ये 3x3 का है। दोस्तों, इस प्रकार के सवालों को बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, जो भी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो हम ए लिखते हैं, और देखो ए को बीच में लिख करके इधर और उधर यूनिट मैट्रिक्स लिखते हैं। अब आप कहेंगे सर ये ऐसा क्यों लिखे हैं? दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस प्रकार का अगर प्रश्न आपके पास आता है कि हमको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी और क्यू, यानी व्युत्क्रमणीय अवयव आपको अगर पी और क्यू ज्ञात करने को कहा जाए और इस प्रकार ज्ञात करने को कहा जाए कि पी ए क्यू नॉर्मल फॉर्म में हो, पी ए क्यू प्रसमान रूप में हो, तो आपको इसी तरीके से लिखना चाहिए। परंतु इसमें किस बात का ध्यान रखना है वो सुनो, और ऐसा क्यों लिखते हैं उसका कारण भी सुनो। देखो, अगर मान लीजिए आपको ए जो यहाँ पे दिया रहता है, मान लो ये 4x3 का दिया होता है, ठीक है, 4x3 मतलब यहाँ 4 पंक्तियां होती और 3 कॉलम होते, ठीक है। अगर ए आपको ऐसा दिया होता तो आप ये जो लिखे हैं ना वो उसको किस तरीके से लिखते बताओ। ये देखो, ये ए यहाँ पे लिखते हैं आप I4, क्योंकि ए जो आपको दिया उसमें पंक्तियों की संख्या 4 है, इसलिए I4 लिखते, फिर ए लिखते, फिर I3 लिखते, क्योंकि इसमें जो मैट्रिक्स आपको ए दिया है ना उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो इसको देखते हुए इधर I3 लिखते और इसको देखते हुए इधर I4 लिखते, यानी कि ये यूनिट मैट्रिक्स बनता 4x4 का। ठीक, और इधर यूनिट मैट्रिक्स बनता 3x3 का, ऐसा। और ये आपको जो ए दिया उसको यहाँ लिखते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसके करने के बाद हमको आगे कैसे बढ़ना है, ये सब चीज अब आपको बतलाया जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला कारण तो सुनिए कि देखो हमको करना क्या है, अब वो आप सुनिए। हमको ये काम करना है कि भाई हमको इस मैट्रिक्स में, ठीक है, इस मैट्रिक्स को ध्यान देते हुए, यानी कि जो भी हमको ध्यान देना है इसको ध्यान देना है, और इसको कैसे भी करके आपको नॉर्मल फॉर्म में बदलना है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है, इसको अपने को कैसे भी करके किस में बदलना है, नॉर्मल फॉर्म में बदलना है। और नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए आप रो ऑपरेशन लगाओ, कॉलम ऑपरेशन लगाओ, जो लगाना है वो लगाओ। ठीक है, अब सुनिए, मान लीजिए चलिए मैं रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ठीक है, रो ऑपरेशन लगाया मैं दोनों पक्षों में, इसमें जो भी मैं रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ इसमें तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। परंतु लेफ्ट साइड में रो ऑपरेशन तो लगेगा ही लगेगा, परंतु राइट साइड में आपको दो मैट्रिक्स दिख रहे हैं, ठीक है, दो मैट्रिक्स दिख रहे हैं, ठीक है। जब आप रो ऑपरेशन लगाओगे उधर, ठीक है, तो लगाना तो आपको इधर भी है, लेकिन इधर वाले में आप इस मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन लगाना, इसमें मत लगाना, ठीक है। कारण अभी आपको मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में, पहले आप प्रोसेस सुन लीजिए। प्रोसेस एक बार दिमाग में बैठ गया तो आपसे सवाल बन जाएगा, फिर आपको उसका मैं कारण भी बता देता हूँ कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और जब भी आपको जरूरत महसूस हो रही है कि सर अब हमको यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन लगाना है, तो वहां पे आप लगाइए कॉलम ऑपरेशन, लेकिन जब उधर लगाएंगे तो भैया इस पक्ष में भी तो लगाना पड़ेगा ना। तो कॉलम ऑपरेशन जब लगाएंगे ना उस समय आप इस वाले मैट्रिक्स में कोई भी छेड़छाड़ ना कीजिएगा, कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो इसमें लगाएंगे, ठीक है। मतलब उसमें आपको दोनों लगाना है, जब भी आपको रो कॉलम लगाना है उसमें लगाओ, लेकिन जब इस पक्ष की बात आएगी तो जब जब रो ऑपरेशन लगाओगे तो इसमें लगाते जाना, और जब जब कॉलम ऑपरेशन लगाओगे तो वो इसमें लगाते जाना, ठीक है। और उसमें तो लगते रहेगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये मैट्रिक्स ए के लेफ्ट साइड लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है, और ये वाला मैट्रिक्स लिखा है ए के राइट साइड। आप वो वाला वीडियो देखिएगा जिसमें हमने एलिमेंट्री मैट्रिसेस पढ़ा हुआ है, बहुत डिटेल्ड में समझाया गया है, बहुत अच्छे से आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इसका कारण भी वहां पे आपको डिटेल में समझ में आएगा। मैं यहाँ पे आपको रिवाइज के तौर पे एक बार फिर से समझा देता हूँ। जैसे कि कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए, चाहो तो आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओ, चाहे तो आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाओ। चलिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, इसमें तीन तीन काम अपन कर सकते हैं, ये आपको पता है। किन्हीं भी, जैसे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूं तो किन्हीं भी दो रोज की अदला बदली कर सकते हैं। किसी भी रो को आप किसी नॉन जीरो नंबर से आप उसको गुणा कर सकते हैं, ठीक है, या फिर
तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रो में किसी नंबर का गुणा करके आप उसको किसी अन्य रो में जोड़ या घटा सकते हैं। तो ये 3 रो ऑपरेशन हो गए। ऐसे ही 3 काम आप यही 3 काम आप कॉलम्स में भी कर सकते हैं। तो 3 रोज ऑपरेशन और 3 कॉलम वाले ऑपरेशन, ठीक है, इनको अपन एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस भी कहते हैं। तो चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए वो ऑपरेशन मैंने ए में लगाया, अब ए में लगाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है ये मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। कुछ भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मैंने मान लो लगा लिया, अब मैट्रिक्स चेंज हो गया। चेंज होके जो बना है मान लो उसको आप नया नाम दे दो, उसको कह दो बी। ऑब्वियस सी बात है वो ए से इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने से जो मैट्रिक्स मिलता है ना वो अपने पहले वाले मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट होता है। तो क्या मिला आपको, बी मिला, ठीक है। अब वास्तव में पता है आपको ये बी कौन है, ये बी और किस तरह से मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा। जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपने ए में लगाया है ना, वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर आप आई में लगा, अब ऑब्वियसली बात है आप वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर आई में लगाते हैं तो जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा उसको अपन एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलेंगे। एलिमेंट्री मैट्रिक्स उसी को बोलते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स में आप कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा करके, अभी फिलहाल मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, वैसे ही आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के लिए भी समझेंगे, लेकिन थोड़ा फर्क है, ठीक है। क्या फर्क है, किस बात पे फर्क है, ऑपरेशंस तो एक जैसे होते हैं, परंतु यहाँ पर जो मैं बात बता रहा हूँ उसमें किस बात का फर्क है अभी आपको बताऊंगा। तो जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगा ना दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ R1 इज चेंज बाय R1 प्लस R2, एक बात की बात, ठीक है। अब वो यहाँ पे लगाया मैं, मेरे को मैट्रिक्स चेंज होकर दूसरा कोई मैट्रिक्स मिल गया। ये मैट्रिक्स कोई और नहीं बल्कि ये किसके बराबर होगा कि वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आप यूनिट मैट्रिक्स में लगा करके जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स पता किए रहेंगे, वही एलिमेंट्री मैट्रिक्स को ए के साथ गुणा करना है। इस ई का ए में प्री मल्टीप्लीकेशन, प्री मल्टीप्लीकेशन मतलब ई को पहले रखना है, ए को बाद में रखना है, और आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मैट्रिक्स बी मिलेगा, जो मैट्रिक्स ए में डायरेक्ट वो रो ऑपरेशन लगाने पर मिला था। अब आप समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप उस मैट्रिक्स में, जब भी आप उस मैट्रिक्स या कोई भी मैट्रिक्स, जब भी आप किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हो तो वास्तव में वो किसके बराबर होता है, रो ऑपरेशन लगाने के बाद जो आपको मैट्रिक्स मिलता है वो आपको वास्तव में वो किसके बराबर होता है, उसी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स रहता है उसका उस मैट्रिक्स में जिसमें आपने रो ऑपरेशन लगाए हुए है प्री मल्टीप्लिकेशन करने से आपको वही मैट्रिक्स मिलता है जो उस मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन लगाने के बाद मिला है, ठीक है, प्री मल्टीप्लिकेशन करने से। और यदि आप, अब देखो मैं बता रहा था ना कॉलम ऑपरेशन लगाने से क्या अपने को अलग मिलता है वो देखो। यदि आप इसी मैट्रिक्स में कोई कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हो, मान लो मैं कोई कॉलम ऑपरेशन कुछ भी लगा रहा हूँ और मैट्रिक्स मिल रहा है मान लो मेरे को बी, ठीक है, जो भी चेंज होकर मिलेगा उसको मैंने बी नाम दिया। आपको पता है ये मैट्रिक्स आप और किस तरह प्राप्त कर सकते हो, या यूं कहिए कि ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, उसी एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन को आप यूनिट मैट्रिक्स में लगा करके एलिमेंट्री मैट्रिक्स पता कीजिए और उसको ए के साथ पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कीजिए। पोस्ट मतलब उसको बाद में लिख के गुणा कीजिए, आपको वही चीज मिलेगा। यानी जब भी आप किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाते हो तो वास्तव में जो मैट्रिक्स आपको मिलता है वो किसके बराबर होता है, उसी मैट्रिक्स ए के साथ पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किसको करना है, उस एलिमेंट्री उस कॉलम ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग जो, अब ये जो शब्द है इससे आपको विचलित नहीं होना कि ये क्या है, उस कॉलम के करस्पॉन्डिंग मतलब उस कॉलम ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स, मतलब उसी कॉलम ऑपरेशन को यदि मैं आई में लगा करके एलिमेंट्री मैट्रिक्स प्राप्त करूं और उसका ए में अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करूं तो मुझे वही मैट्रिक्स मिलेगा जो ए में डायरेक्ट वो कॉलम ऑपरेशन लगाने पर मुझे मिला था। इसका अर्थ क्या है दोस्तों कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाते हो तो जो भी आपको मिलते हैं वास्तव में उस मैट्रिक्स में उस कॉलम ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स का पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करने से आपको वही मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है। इसको एग्जांपल के साथ और भी अच्छे से समझाया गया है, पिछले वीडियोस में देखिएगा। यहाँ पे भले मैं आपको एग्जांपल से नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि वो यही टॉपिक फिर खिंचा जाएगा बहुत लंबा, हमारा मेन काम इस सवाल को हल करने का है, इसलिए आपको ये केवल रिवाइज के तौर पर मैं आपको बता रहा था। उस पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। तो बस आप इतना जान लीजिए कि जब जब आप रो ऑपरेशन लगाओगे तब आपको लेफ्ट वाले मैट्रिक्स में काम करना है, और जब जब आप कॉलम ऑपरेशन लगाओगे तब आपको इस मैट्रिक्स में काम करना है, ठीक है। और इधर तो काम होगा ही होगा, रो चाहे कॉलम इधर काम होगा, लेकिन इधर वाले में जब रो लगाओगे तब इधर काम करना, कॉलम लगाओगे तो उधर काम करना।
और मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर कुछ इस तरह से दिया हो जैसे 4x3, या जैसे मान लो दिया है अगर ये 3x4 दिया होता तो इधर आप ऑर्डर 3 वाला यूनिट मैट्रिक्स रखते, उधर ऑर्डर 4 वाला यूनिट मैट्रिक्स रखते। ठीक है, तो ये काम आपको करना है दोस्तों। ठीक है, तो इसके हिसाब से करना है। जो पहले दिया है ना, जैसे पहले 4 दिया है, 4x3 तो पहले 4 दिया है तो लेफ्ट साइड वाला ऑर्डर 4 वाला यूनिट मैट्रिक्स, और जैसे बाद में 3 दिया है तो राइट साइड वाला ऑर्डर 3 वाला यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। अब चलिए यहाँ पे हम हमारा काम रहेगा इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना। कैसे भी करके आप इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो अभी से बात है, ये 1 है ना तो उसके नीचे सभी 0 होने चाहिए, तो यहाँ 0 है, इसको 0 बनाना है। तो ये कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा दीजिए, R2 इज चेंज बाय R2 माइनस R1। चलिए, क्योंकि मेरे को इसको 0 बनाना है तो क्या हो जाएगा 1 1 2, R2 माइनस R1 करें तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1 और 3 माइनस 2 1। ठीक है, और फिर 0 माइनस 1 1। अब देखो आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाए ना तो केवल इसमें लगाना है, इसमें नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा 1 0 0, 0 माइनस 1 हो जाएगा आपका माइनस 1, 1 माइनस 0 1, 0 0 0 1। ठीक है, ए। अब देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, चलिए अब ये 1 0 1 के बाद नीचे 0 तो बन चुका है। अब इसको 1 बनाने के बाद ना आप इसको 0 कीजिए कैसे भी करके। ठीक है, चलिए, या तो आप चाहो तो आप कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हो तब भी बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा वैसे भी बन जाएगा। चलिए कॉलम ऑपरेशन अगर अपन लगाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आप देखो C2 माइनस C1 कर लो, C2 माइनस C1 तो क्या होगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ये तो 0 0 है, इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये 0 हो जाएगा, बढ़िया। ठीक है, तो आप ये कर लो। और वैसे ही आप चलो पहले ये करते हैं C2 इज चेंज बाय C2 माइनस C1, तो क्या चेंजेस मिलेंगे दोस्तों आप बताइए। यहाँ पे 1 0 0। ठीक है, C2 माइनस C1 कर रहे हैं ना तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1। ठीक है, और 2 1 1। अच्छा, अब आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाओ ना तो इसमें मत लगाओ, अब इसमें लगाओ, इसको जस्ट का तस्ट लिखो। ठीक है, अब इसमें लगाओ आप C2 माइनस C1 करो। तो पहले तो आप इसको लिख लो C2 माइनस C1 यानी 0 माइनस 1 यानी माइनस 1 1 0 0 0 1 ऐसा। और किस तरीके से अपन यहाँ पे काम कर सकते हैं आप देखेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, C3 इज चेंज बाय C3 प्लस C2 कर देते हैं तो क्या होगा, नहीं उससे क्या होगा कि अपने को अब अपने को इसको 0 बनाना है ना। ये देखो 1 0 0 आ गया ना, अब इधर 1 अब उधर 0 और इधर 0, तो इसको 0 बनाना है। तो ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे मैं करता हूँ R3 इज चेंज बाय R3 प्लस R2 अगर कर दो तो ये 0 हो जाएगा। चलिए तो कीजिए, ये ऑपरेशंस आप अपनी इच्छा अपनी बुद्धि अनुसार लगा सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि इधर तो जो लगा रहे हो इधर तो सब लगेगा, परंतु इधर में क्या होगा, रो लगाते समय इसमें लगाना, कॉलम लगाते समय इसमें लगाना, बस। 1 0 2 0 1 1, R3 प्लस R2 कर रहे हैं तो माइनस 1 प्लस 1 0 1 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए इधर क्या हो जाएगा R3 प्लस R2 कर रहे हैं तो R3 प्लस R2 कीजिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 1 1 ए। ठीक है, 1 माइनस 1 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, चलिए क्यों ऐसा, क्योंकि देखो 1 0 0 0 1 0, अब 0 0 1 इस तरीके से मुझे यहाँ पे तैयार करना है। अब उसको कैसे तैयार किया जाए यहाँ पे, तो अपन इसको यहाँ पे अब क्या काम करेंगे, आप चाहो तो यहाँ पे आप देखो सी, इसको अपन देखो 2 से गुणा करके अगर घटा देंगे तो ये देखो 2 से गुणा करेंगे तो 2 माइनस 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पे देखो C3 माइनस C2 करोगे तो ये 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको अपन देखेंगे क्या करना है इसका करके। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट अपन काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा ये माइनस, अच्छा चलिए, तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर
C3 इज चेंज बाय C3 माइनस C2 करते हैं। चलिए C3 इज चेंज बाय C3 माइनस C2 तो करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे आप, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक, वैसे क्वेश्चन लिखते समय मुझसे थोड़ा भूल हो गया दोस्तों, यहाँ पर जो है -1 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने 1 लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे पास प्रश्न ऐसा है तो हम इसके अनुसार बनाएंगे, सवाल बनाने से मतलब। ठीक है, ठीक है, तो बुक के अनुसार भले ही नहीं है, ये हमारे लिए नया सवाल हो गया, तो ये नया मतलब जैसा सवाल है वैसा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पे C3 माइनस C2 कीजिए तो क्या मिलेगा, तो 102, अच्छा C3 माइनस C2 कर रहे हैं ना, 0 1। अब देखो C3 माइनस C2 में 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और 0 0 2 इस तरीके से हो गया ये। अब इधर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, क्यों कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि आप अभी कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो पहले मैट्रिक्स में नो चेंज और दूसरे मैट्रिक्स में चेंज होगा। C3 माइनस C2 करेंगे, C3 माइनस C2 0, सॉरी, तो यहाँ पे होगा आपके पास 1 माइनस 1 0 1 0 0। देखो C3 चेंज करना है तो मैंने शुरू के दो कॉलम को जस का तस लिख दिया। अब C3 माइनस C2 करो तो 0 माइनस -1 दैट इज हो जाएगा +1, फिर 0 माइनस 1 -1। ठीक है, 1 माइनस 0 1 इस तरीके से। अब दोस्तों अब क्या करना है, अब आपको इसको 1 बनाना है, उसके बाद इसको 0 बनाएंगे। ठीक है, तो इसको 1 कैसे बनाएंगे, इसको 1 बनाने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो R3 चेंज बाय, या डायरेक्ट इसको ऐसे 0 बना दो ना, आप डायरेक्ट एक काम करो, C3 इज चेंज बाय हाफ C3 ऐसा। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा बताइए, तो ये होगा आपके पास 1 0 1 0 0, मतलब 0 1 0 0 0 1 कुछ इस तरह। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या होगा, अब फिर आप कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो उसमें लगाएंगे 1 0 0 -1 1 0 -1 1 1, हाफ कर देंगे आप 1 -1 1/2 -1/2 1/2 0 0 0 0 इस तरह से। अब अपने को ये 1 1 1 बन गया ना, अब इसको अपने को 0 बनाने, तो ऑब्वियस सी बात है C3 चेंज बाय C3 माइनस C1 कर दो तो वो 0 हो जाएगा, तो आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और C3 माइनस C1 कर रहे हैं, कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं, फिर से आप इसी में चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको अपन एज इट इज लिखते हैं, ये A हो गया, 1 -1 0 0 0 0। अब देखो हाफ -1 हो जाएगा आपके पास, -हाफ, फिर हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा 1/2। इस तरह से आपको काम करना है दोस्तों। ठीक, यहाँ पे कहीं कोई मिस्टेक, C3 माइनस C2 अपन किए हैं, C3 माइनस C2 शायद कुछ मिस्टेक मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। C3 माइनस C2 करने से क्या हुआ है यहाँ पे, 0 -1, अच्छा ये वाला 1 होगा दोस्तों, यहाँ पे 1। ठीक है, ये देखो ये 1 है ना, ये 1, ये वाला 1। ठीक, तो दोस्तों यही आपका वो जो P और Q का निर्धारण करने का आ गया था, तो यही P है और यही क्या है, Q है। तो यहाँ पे जहां आप करके लिख दीजिएगा P इतना और Q इतना, और देखो ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, पूरा का पूरा अपने को यूनिट मैट्रिक्स मिला है अपने को। ठीक है, जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा यूनिट मैट्रिक्स मिले, उसका एक टुकड़ा भी अगर यूनिट मैट्रिक्स मिले तब भी वो नॉर्मल फॉर्म में। मान लो अगर ये कुछ इस तरीके से मिला होता, ठीक है, 1 1 और इधर 0 0 0 0 0 ऐसे मिला होता, तब भी आप देखो ये वाला टुकड़ा, आप देखो यहाँ से काट के इसको देखो, ये तो यूनिट मैट्रिक्स है ना, तो इस ये भी नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा दोस्तों, अगर मैट्रिक्स इस रूप में भी मिलता अगर यहाँ पे तो भी वो नॉर्मल फॉर्म में होता। बस यहाँ पे जो यूनिट मैट्रिक्स जो है वो 2 × 2 का नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा यूनिट यूनिट मैट्रिक्स नजर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा है, तो ये P है और ये Q है दोस्तों। तो इस तरीके से बनेगा दोस्तों। ऑपरेशंस आपको लगाने हैं, रो और कॉलम ऑपरेशंस। उधर लेफ्ट साइड में तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन राइट साइड में रो ऑपरेशन लगाते समय लेफ्ट वाले मैट्रिक्स पर लगाना है
और कॉलम ऑपरेशन लगाते समय राइट वाले मैट्रिक्स पे लगाना है। इस तरीके से आपको ये सवाल बनाना है। और फिर पी ए क्यू, देखो ना ये पी ए क्यू इज इक्वल्स टू उतना, और वो नॉर्मल फॉर्म में है। तो यही प्रश्न में बोला था कि पी और क्यू का निर्धारण करो ताकि पी ए क्यू जो है नॉर्मल फॉर्म में हो। तो पी ए क्यू आपने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और पी और क्यू का निर्धारण कर लिया। आप जहाँ पी बराबर इतना लिखेंगे और क्यू बराबर इतना, ऐसे। तो इस प्रकार के बाकी सवाल आप बना के देखिएगा दोस्तों। हो सकता है इसमें समझाते समझाते कहीं कुछ ऑपरेशन लगाते समय अगर त्रुटि हो गई हो तो आप जरूर उसे अपने विवेक बुद्धि से अपने समझ अनुसार उसको सुधारें। और मेन जो है वो सवाल बताना था, सवाल समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।